हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो बनाने वाले हैं दिवाली के लिए रिमोट कंट्रोल पटाखे चलाने की मशीन, जो कि 4 चैनल में होने वाली है। तो इस मशीन को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बॉक्स जिसका नंबर 44 है। उसके बाद हमने लिया 18650 लिथियम आयन बैटरी सेल, जो कि 4 पीस लिए हैं। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे 4 पीस रिले, जो कि 5 वोल्ट में वर्क करती हैं। उसके बाद हमें चाहिए रिमोट कंट्रोल सर्किट। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 सर्किट ले लिए हैं, जो कि एक रिसीवर है, एक कंट्रोलर है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर लिए हैं, जो कि 4 पीस हमने लिए हैं। उसके बाद फिर और भी हमने कुछ सामान लिया है। तो चलिए अब इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने बॉक्स में 4 जगह निशान लगा लिया है। तो फिर इन चारों जगह हमें होल करना, जो कि इन डीसी कनेक्टर को लगाने के लिए। तो चलिए हम सोल्डिंग आयरन से एक एक करके चारों जगह हम होल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए इन कनेक्टर को एक एक करके चारों में हम लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने चारों कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया इस बॉक्स में। उसके बाद इसके बैक साइड से हमें इसको स्क्रू भी टाइट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे इसके स्क्रू भी हम लगा के टाइट कर देते हैं चारों के। तो फिर हमने चारों कनेक्टर में अच्छे से स्क्रू लगा के उन्हें टाइट कर दिया। उसके बाद इसमें हमें लगाने एक ऑन ऑफ बटन। तो फिर यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ बटन ले लिया। तो चलिए इसको लगाने के लिए यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कट करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने होल कट कर लिया। तो चलिए इस ऑन ऑफ बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने इस ऑन ऑफ बटन को अच्छे से इसमें लगा दिया है। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए हमें लगाना होगा एक चार्जिंग कनेक्टर। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिया है। तो इस बॉक्स में हमें होल करके इस कनेक्टर को यहाँ पे लगाना होगा। तो चलिए इसमें सोल्डिंग आयरन से होल करके इस कनेक्टर को भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे अपने चार्जिंग कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है एलईडी को। तो फिर यहाँ पे हमने 4 रेड एलईडी लिया और एक ग्रीन एलईडी लिया है। तो फिर हमने रेड एलईडी को चारों कनेक्टर के सामने लगा दिया है और ग्रीन को हमने यहाँ पे बीच में लगाया है। यहाँ फिर हमने कुछ एलईडी के लेग लिए हैं, जो कि हमने एलईडी से कट करके नहीं निकाला। तो इनसे हमें बनाना है कि एंटीना। तो फिर चलिए इसको स्टैंड में लगाते हैं और इससे हम बनाते हैं। तो चलिए इनकी एक एक लेग को सोल्डिंग करके एक एंटीना जैसे इसे बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी लेग को सोल्डिंग करके कुछ इस प्रकार से इसे बना लिया। तो यहाँ पे एंटीना की तरह हमने इसको बना लिया। तो इसे हमें बॉक्स के बीच में लगाना है। तो चलिए यहाँ पे इसे हम लगा लेते हैं। तो फिर इसकी लेग को हमें हीट देके इस बॉक्स में अच्छे से लगा लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसे लगा लिया है। तो उसके बाद फिर हमें जितने भी यहाँ पे हमने डीसी कनेक्टर लगाए, तो उनके माइनस पॉइंट को हमें एक वायर से पैरेलली सोल्डिंग कर लेना। तो चलिए इनको एक वायर से हम पैरेलल में सोल्डिंग कर लेते हैं सभी को। तो फाइनली बन यहाँ पे हमने चारों कनेक्टर के माइनस वाले पॉइंट को एक वायर से पैरेलल में सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने चारों बैटरी को ले लिया। तो इस बैटरी के ऊपर वाले व्हाइट वाले कनेक्टर को हमें कट कर देना। तो इन चारों बैटरी का चलिए इस कनेक्टर को कट कर देते हैं। उसके बाद फिर इन चारों बैटरी को बॉक्स में हमें कुछ इस प्रकार से दो दो करके दोनों साइड में इन्हें लगाना है। उससे पहले फिर इन दोनों बैटरी को हमें आपस में ग्लू गन से इनको चिपकाना होगा। तो चलिए इनको ग्लू गन से आपस में हम चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लू गन ले लिया। तो चलिए इनको चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को आपस में चिपका लिया। उसके बाद इन बैटरी के ऊपर ग्लू लगा के इसे हम बॉक्स में भी चिपका देते हैं। तो यहाँ फिर हमने ग्लू लगा के इन बैटरी को अच्छे से बॉक्स में चिपका दिया है। उसके बाद दूसरे साइड वाली बैटरी को भी आपस में चिपका के इनको भी हम ग्लू लगा के बॉक्स में चिपका देंगे। तो फाइनली फिर हमने दोनों साइड वाली बैटरी को ग्लू लगा के अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद इन चारों बैटरी का हमें कनेक्शन करना था। इन चारों बैटरी का माइनस पॉइंट को हमें एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने चारों बैटरी का माइनस पॉइंट को कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद इन चारों बैटरी का जो रेड वाला पॉइंट है, इनमें से हमें 3 बैटरी का ही रेड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। तो चलिए इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों बैटरी के प्लस पॉइंट को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे माइनस को हमने चारों किया है और प्लस को एक को हमने छोड़ दिया है। तो फिर यहाँ पे हमने चारों रिले को ले लिया। तो यार रिले फिर एक 5 वोल्ट में, रिले में हमें ग्लू लगा के इनको एक एक करके चारों को बॉक्स में हमें चिपका देना। तो चलिए इसमें हम ग्लू लगा के इसे बॉक्स में चिपका देते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों रीलों को अच्छे से बॉक्स में चिपका दिया। उसके बाद इस रिले वाले के बीच वाले पॉइंट को हमें आपस में पैरेलल में चारों रीलों को कनेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके चारों रीलों को एक वायर से हम कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में। तो फाइनली फ्रेंड हमने चारों रीले के बीच वाले पॉइंट को एक वायर से हमने पैरेलल में सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने रिमोट कंट्रोल का सर्किट, तो फ्रेंड यहाँ रिसीवर वाला सर्किट है और ये रहा फ्रेंड कंट्रोलर वाला सर्किट। तो इसमें हमें रिसीवर वाले सर्किट को कनेक्शन करना है, तो इसको बाहर करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड दो वायर जो दिख रहे हैं आपको प्लस माइनस, ये बैटरी के वायर है और ये दो फ्रेंड आउट वाले वायर है और वो भी दो आउट वाले वायर है। तो फ्रेंड यह कुछ इस प्रकार वर्क करता है, जैसे कि आप इस कंट्रोलर के फर्स्ट वाला बटन को आप प्रेस करोगे तो इस येलो वाले वायर से आपको प्लस सप्लाई मिलेगी और ग्रीन से आपको माइनस सप्लाई मिलेगी। वहीं आप अगर दूसरे वाले बटन को प्रेस करोगे तो आपको येलो वाले से आपको माइनस मिलेगी और ग्रीन से आपको प्लस मिलेगी। तो इसमें कुछ इस प्रकार सप्लाई उल्टा हो जाती है। तो इसी तरह से फ्रेंड इस साइड वाला भी वर्क करता है। आप इसकी फर्स्ट वाली बटन दाबोगे तो आपको व्हाइट से प्लस मिलेगा और ब्लू से आपको माइनस मिलेगा, और उसकी फिर दूसरी वाली बटन दाबोगे तो आपको व्हाइट से माइनस मिलेगा और ब्लू से आपको रेड मिलेगा। तो फ्रेंड ये सर्किट कुछ इस प्रकार ही वर्क करता है। उसके बाद चलिए इस रिले के कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड ये रिले के जो पॉइंट देख रहे हैं जो कि कॉइल वाले कनेक्शन है, जिसमें हम सप्लाई देंगे तो ये रिले वहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो इन दोनों रिले के कॉइल वाले पॉइंट में दो डाइपोड लगाएंगे, जिसका एक पट्टी वाला साइड अंदर को रहेगा और दूसरे वाले का एक पट्टी वाला साइड बाहर को रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें दोनों रिले के कॉइल वाले पॉइंट में इन दोनों डाइपोड को सोल्डिंग कर लेना है, जिससे कि दोनों रिले के साथ ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने डाइपोड को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। तो इसी तरह फिर हमें दूसरे वाले रिले में भी इन दोनों डाइपोड किसी तरह से सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं सोल्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर हमने सेम तरीके से इनमें भी दो डाइपोड सोल्डिंग कर लिया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद चारों रिले को जो है कि कॉइल वाला पॉइंट बचा तो इनको आपस में पैरेलल कर लेना है दो दो करके। तो चलिए इनको आपस में कर लेते हैं दोनों साइड वाले इनको। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड इस वाले रिले वाला पॉइंट उठा के हमने इस वाले रिले वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया, जो कि इसका कॉइल का पॉइंट था। इसी तरह फ्रेंड इन दोनों में भी हमने कर दिया है कुछ इस प्रकार से, इसका कॉइल वाला उठा के उसमें कर दिया है। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस रिसीवर को ले लिया। चलिए इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो इसका ग्रीन वाला पॉइंट हमें उठा के इस डाइपोड वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है, जिससे कि दोनों रीलों को सप्लाई दे देगा। और उसके बाद जो येलो वाला बचा तो इसको जो हमने दोनों रीलों का कॉइल वाला पॉइंट को पैरेलल किया तो वहाँ पे हमें इसको सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है। इसी तरह फ्रेंड इस वाले दोनों वायर को भी इसी में कर देना है। एक वायर को हमें डाइपोड में करना है, एक वायर को जो हमने पैरेलल किया कॉइल वाले पॉइंट उसमें कर देना है। तो यहाँ पे हमारे चारों रिले के कॉइल वाले कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो रिले के दूसरे साइड में दो पॉइंट दिए गए, उससे फर्स्ट वाले पॉइंट से एक बार उठा के हमें कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना। तो इसी तरह फिर चारों रिले का फर्स्ट वाला पॉइंट उठा के हमें कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इन वायर से सभी के कनेक्शन कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने एक रिले के कनेक्शन कर दिए उस कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। इसी तरह हमें दूसरे वाले रिले के भी कनेक्शन कर लेने हैं। यहाँ पे हमने दूसरे रिले के भी कनेक्शन कर दिए उस दूसरे कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। इस तरह हमें तीसरे और चौथे को भी कर लेना है। तो चलिए उनको भी कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों रिले के कनेक्शन कर लिए चारों कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। उसके बाद फ्रेंड हमें करना है इसके कनेक्शन जो एलईडी हमने लगाई इसमें 3 mm की एलईडी, उनके कनेक्शन हमें करना है। तो इस एलईडी में आप देख सकते हैं फ्रेंड इसका प्लस पॉइंट है और उसका माइनस पॉइंट है। तो दोनों एलईडी का एक एलईडी का प्लस और एक एलईडी का माइनस उनको आपस में हमें सोल्डिंग कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हमने सोल्डिंग कर लिया है। और जो एक एलईडी का बचा प्लस पॉइंट और दूसरे एलईडी जो यहाँ पे बचा हुआ माइनस पॉइंट, ये रहा माइनस और उधर वाला प्लस है। इस एलईडी का प्लस पॉइंट हमें उठा के यहाँ पे डाइपोड वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जो कि रिले का कॉइल वाला पॉइंट है। इसी तरह दूसरे साइड वाले एलईडी का माइनस पॉइंट हमें उठा के इस वाले डाइपोड के इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जो कि ये भी रिले का कॉइल वाला पॉइंट है। तो इस साइड में हमने इसको सोल्डिंग कर दी और जो दोनों एलईडी का माइनस प्लस एक वायर में कनेक्ट है, इस वायर में उनके रेजिस्टेंस लगा कि कॉइल के दूसरे वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जहाँ पे व्हाइट वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमने 1 के रेजिस्टेंस लगा कि इस वायर को भी कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड वाले एलईडी के भी कनेक्शन कर लेना इन दोनों रिले के साथ। तो फिर यहाँ पे भी 2 एलईडी और 2 रिले है, तो इसी तरह इसमें भी कनेक्शन होंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें इस चार्जिंग कनेक्टर के भी कनेक्शन कर लेना। तो फिर इसमें एक एलईडी है तो इसके बीच में मैंने 1 के रेजिस्टेंस लगा के इसको आपस में पैरेलल में सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इन दोनों प्लस माइनस पॉइंट हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर हमें इस रिसीवर के कनेक्शन करना। तो यहाँ पे फिर 2 वायर लगी हैं जो कि माइनस प्लस वायर, जो कि बैटरी वाली वायर है। तो इसका प्लस वायर हमें छोटा है तो इसमें बड़ी लगानी, तो उसको निकाल के हमने बड़ी यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। और उसके बाद चलिए इसमें ग्लू लगा के इसको बॉक्स में हम नीचे चिपका देते हैं। तो यहाँ फिर हमने इस रिसीवर में ग्लू लगा के इसे अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद जो प्लस वायर हमने निकाला था यहाँ पे ग्रीन वायर आप देख सकते हैं जो कि हमने सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद जो 3 बैटरी का हमने प्लस पॉइंट को एक साथ पैरेलल किया था उनको हमें सोल्डिंग कर देना रिले के कॉमन वाले पॉइंट में, जिनको हमने सभी का रिले वाला कॉमन वाला पॉइंट को पैरेलल किया था कुछ इस प्रकार, जो कि बीच वाला पॉइंट है आप इस इमेज में भी देख सकते हैं।
उसके बाद फिर हमें बैटरी के माइनस पॉइंट के भी कनेक्शन कर लेना, जो कि हमने चारों बैटरी के माइनस पॉइंट आपस में कनेक्ट किया था। तो इस कनेक्टर के माइनस पॉइंट हमें लेके और रिसीवर का माइनस पॉइंट लेके हमें इसमें कनेक्ट कर देना है। कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर जितने भी हमने माइनस पॉइंट थे सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया इस माइनस वाले पॉइंट में। तो चलिए इनमें टेप भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे टेप लगा दिया। चलिए इस वायर को यहाँ पे पट्टी से बांध देते हैं। तो यहाँ फिर हमने इस वायर को अच्छे से बांध दिया। उसके बाद हमें चार्जिंग वाले कनेक्टर के प्लस वाले वायर के कनेक्शन करना है, जो कि प्लस वायर ये रहा। फिर इसके कनेक्शन हमें करना है बैटरी वाले वायर के साथ। तो इस बैटरी वाले वायर फिर यहाँ पे रहे। तो इस वायर में कनेक्शन करने से पहले हमें इसमें 2 डाइपोड लगाने होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डाइपोड ले लिया है। तो यहाँ फिर आप सिंगल भी डाइपोड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा डाइपोड लगाना होगा जिससे कि ओवर हीट ना हो। तो यहाँ पे हमने 2 डाइपोड लगाए इसलिए। तो इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जिधर पट्टी साइड है फिर उस वाला साइड हमें बैटरी में सोल्डिंग कर देना, जो कि यहाँ पे बैटरी वाला पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पट्टी साइड वाला सोल्डिंग कर दिया डाइपोड। उसके बाद जिधर पट्टी नहीं उधर हमें चार्जिंग वाले कनेक्टर जो प्लस पॉइंट आया है यहाँ से, तो इसको हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर देना। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो वहाँ फिर हमने उसके कनेक्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और डाइपोड ले लिया है, जो कि एक बैठे हमारी बाकी उसके भी हमें कनेक्शन करना। तो इस जहाँ पे हमने कनेक्टर का प्लस पॉइंट सोल्डिंग किया था चार्जिंग वाले, वहाँ पे डाइपोड को कनेक्ट करके इस बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ पे सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे डाइपोड को हमने इस पे कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जिधर पट्टी वाला साइड उधर हमें जो बैटरी बाकी प्लस पॉइंट इसका प्लस पॉइंट वहाँ पे सोल्डिंग कर देना। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो इस डाइपोड में हमने इस बैटरी के प्लस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसी बैटरी से एक वायर हमें उठा करके इस बटन में सोल्डिंग कर देना है, और इस बटन के दूसरे साइड से जो वायर निकलेगी उस वायर को ले जाके हमें इस रिसीवर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना। तो ये रिसीवर का प्लस पॉइंट रहा, और ये जो हमने बैटरी से अभी सोल्डिंग किया उसका प्लस पॉइंट है। तो इन दोनों वायर को हमें इस ऑन ऑफ बटन में सोल्डिंग करना है। तो चलिए इनको दोनों को ऑन ऑफ बटन में सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे कि हम इस बटन से इस रिसीवर की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि हम इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे। यहाँ पे हमने दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया, एक बैटरी का प्लस पॉइंट है और एक रिसीवर का प्लस पॉइंट है। तो ग्राउंड को तो हमने पहले ही ग्राउंड कर दिया था, तो उसको सप्लाई मिल चुकी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने ग्रीन एलईडी लगाई थी तो इसका भी हमें कनेक्शन कर लेना। तो इसका माइनस पॉइंट हमें यहाँ से कर दिया है, और प्लस पॉइंट में हमने एक 1 के रजिस्ट्रेशन लगा के इस बटन के प्लस पॉइंट से सोल्डिंग कर दिया है, जैसे कि ऑन करेंगे तो एलईडी यहाँ पे ग्लो करेगी। उसके बाद फिर जो यहाँ पे कनेक्टर हमने लगाए थे जिनका माइनस पॉइंट हमने पैरेलल कनेक्ट किया था, तो उसके कनेक्शन यहाँ पे हमने माइनस के साथ नहीं किए, तो उनको भी हम कर लेते हैं। तो इस माइनस पॉइंट से हमें कनेक्ट करके एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने उस माइनस पॉइंट से एक बार कनेक्ट कर लिया, जो कि यहाँ पे नीला कलर का आप देख सकते हो। और इस बार के यहाँ पे हमने बैटरी के माइनस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने टेप भी लगा दिया थी, इसके कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये रहा एंटीना वाला वायर, जिसमें हमने एक वायर और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, और इस वायर को हमने जोड़ना है इस वाले पॉइंट में जो कि हमने ऊपर एंटीना बनाया था छोटा सा। तो इसमें हमें इस वायर को सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग भी कर दिया है। तो फिर इस बॉक्स के हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए इसको बंद करते हैं अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रिसीवर बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें बनाना है इसका रिमोट। तो यहाँ पे रिमोट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया जिसका नंबर 22 है। तो फिर इस बॉक्स में हम बनाने वाले इस रिमोट को। तो यहाँ पे फिर ये रहा रिमोट कंट्रोल सर्किट, और ये रहा इसका एंटीना। तो चलिए अब इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। उस रिसीवर को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में 4 बटन दिए गए थे। इन चारों बटन को हम अलग से लगाएंगे इस बॉक्स के ऊपर। तो चलिए एक करके इनको लगा लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने एक बटन को ले लिया। तो फिर ये चारों बटन यहाँ पे पुश बटन है। तो चलिए इस बटन की लेग को हम सोल्डिंग आयरन से हीट देके इसे बॉक्स में अच्छे से लगा देते हैं। यहाँ फिर हमने बटन को कुछ इस प्रकार से इसे लगा दिया। इसी प्रकार से हमें चारों बटन को लगा लेना है। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों बटन को कुछ इस प्रकार से अच्छे से इन्हें लगा लिया। तो आप इनके नीचे से लेग देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस कंट्रोल के चारों बटन के कनेक्शन हमें उन बटन के साथ कर देना। तो इस बटन में एक पॉइंट कॉमन जो कि सभी बटन में कनेक्ट है, तो इसको हमें पैरेलल करके इनको कनेक्ट कर देना है। तो इन चारों बटन के एक एक पॉइंट को हमें पैरेलल कर लेने एक बार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार से एक बार से इन चारों बटन को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, जो कि उस कॉमन वाले पॉइंट में हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे चारों बटन का एक एक पॉइंट कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो एक एक पॉइंट बचा चारों बटन का उनमें भी एक एक बार सोल्डिंग कर लेना, जो कि इधर और इधर चारों बटन में एक एक बार सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमने चारों बटन से एक एक बार सोल्डिंग कर लिया, जो कि उसमें प्लस प्लस होगा, और जो कि हमने पैरेलल की वो ग्राउंड रहेगा। तो फिर इस कंट्रोलर के ग्राउंड वाले पॉइंट में एक बार सोल्डिंग कर देना, जो कि चारों बटन को हमने पैरेलल कनेक्ट किया था, जो कि ये वाला वायर है। चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं इस कार्ड के ग्राउंड वाले पॉइंट में। यहाँ फिर हमने इसके कनेक्शन कर दिया, जो कि ग्राउंड वाला पॉइंट। यहाँ पे चारों बटन के एक साथ कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो जो बटन का प्लस प्लस पॉइंट बाकी है उसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं सभी बटन में मिला के। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने एक बटन के कनेक्शन कर लिया। तो इसी तरह हमें चारों बटन के कनेक्शन कर लेना। तो फिर यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया चारों बटन के। उसके बाद फिर इस रिमोट को चालू बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ स्विच ले लिया। तो चलिए इसको यहाँ पे बॉक्स में लगाते हैं। तो यहाँ फिर हमने इस ऑन ऑफ बटन को अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इसके बैक साइड में इसे चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जिंग कनेक्टर लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक चार्जिंग कनेक्टर ले लिया है। तो चलिए इसमें होल करके इसे लगा देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्टर को लगा लिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है ऑन ऑफ इंडिकेटर एलईडी। तो यहाँ पे हमने एक एलईडी लगा लिया है, रेड एलईडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमने कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। तो चलिए फिर हम इस एलईडी का कनेक्शन कर देते हैं। तो ये रहा फिर एलईडी का प्लस पॉइंट और ये रहा माइनस पॉइंट। तो इस माइनस पॉइंट में फिर हमें 1 के रजिस्ट्रेशन लगा के यहाँ पे जो माइनस वाली वायर गई है जो कि ग्राउंड वायर है इसे कर देना है। तो चलिए यहाँ पे 1 के रजिस्ट्रेशन लगा के यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद हमें चार्जिंग कनेक्टर की कनेक्शन करना है, जिसके प्लस पॉइंट में हमें एक डाइपोड कनेक्ट करना है, जिसका पट्टी वाला साइड हमें बाहर को रखना है। तो यहाँ पे अपने डाइपोड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसमें चार्जिंग एलईडी लगाना। तो चार्जिंग एलईडी में 1 के रेजिस्टेंस लगा के इसके कनेक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया 1 के रेजिस्टेंस लगा के। उसके बाद जो फ्रेंड हमने ऊपर इंडिकेटर एलईडी लगाई थी उसका प्लस पॉइंट उठा के हमें इसे डाइपोड के इस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जहाँ पे हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट सोल्डिंग होगा। तो यहाँ पे हमने एलईडी के प्लस पॉइंट से वायर उठा के यहाँ पे डाइपोड में सोल्डिंग कर दिया और इसी डाइपोड से एक बार उठा के हमें इस कार्ड के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने उसकी बैटरी वाले प्लस पॉइंट से बार सोल्डिंग कर लिया है। यहाँ पे कंट्रोल का बैटरी वाला पॉइंट उठा के हमने डाइपोड के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। उसके बाद जो कंट्रोल का माइनस पॉइंट है वो माइनस पॉइंट हमें उठा के यहाँ पे सोल्डिंग कर देना इस बटन में, और जो बटन का दूसरा पॉइंट आउट होगा उसको सोल्डिंग कर दे इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट में। तो चलिए इनको भी सोल्डिंग कर देते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड एक बार यहाँ पे हमने सोल्डिंग किया है और ये वायर यहाँ पे देख सकते हो नीचे ग्राउंड लिखा हुआ है जो कि ग्राउंड वायर है। तो इस ग्राउंड वायर को हमने ले जाके इस बटन के इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद बटन के दूसरे साइड से एक बार सोल्डिंग करके हमने कनेक्टर के माइनस पॉइंट में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है, जहाँ पे बैटरी का माइनस पॉइंट कनेक्ट होगा। तो बारी आती है फिर अब इसमें बैटरी कनेक्ट करने की। यहाँ पे हमने एक लिथियम आयन बैटरी सेल ले लिया है। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। तो फिर इसका प्लस पॉइंट हमें कनेक्ट करना है जो कि डाइपोड है वहाँ पे सोल्डिंग करना है, और इसका माइनस वायर हमें कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इस बैटरी को हमें इस बॉक्स में चिपकाना है। तो इसमें हम ग्लू गन लगा के इस बैटरी को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्लू गन ले लिया। तो चलिए इसको लगा के हम बॉक्स में से चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस बैटरी को अच्छे से बॉक्स में चिपका दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाने से एंटीना को। तो एंटीना को लगाने के लिए यहाँ पे बीच में हमें होल करना होगा। तो चलिए सोल्डिंग करने से होल करके इस एंटीना को अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ फिर हमने एंटीना को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इस एंटीना को नीचे बॉक्स में अच्छे से चिपकाने के लिए यहाँ पे एक लेग लेंगे। तो लेग को हमने नीचे से लगा के ऊपर अच्छे से बांध दिया है, जिससे कि ये बॉक्स के नीचे चिपका रहे और एंटीना अच्छा सीधा रहे। तो इस एंटीना से एक बार हमने सोल्डिंग कर लिया है। तो इस एंटीना से सोल्डिंग करने के बाद इस एंटीना वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना जो कि इस कार्ड में दिया गया एंटीना पॉइंट। तो यहाँ पे हमने इस एंटीना पॉइंट में एक बार सोल्डिंग कर दिया जो कि इस एंटीना के साथ हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारे रिमोट के सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो इस कंट्रोलर सर्किट को भी ग्लू लगा के हम बॉक्स से अच्छे से चिपका देंगे। तो फाइनली फ्रेंड हमारा रिमोट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बॉक्स बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारा रिसीवर। तो इससे आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे हमें लीड बनानी होगी। तो इस लीड को बनाने के लिए यहाँ पे इस कनेक्टर का यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम लीड बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हमें चाहिए वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने वायर ले लिया। तो फ्रेंड इसमें हम 2 लीड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 वायर लिया है। तो फ्रेंड आपको इसमें वायर थोड़ा अच्छी यूज करनी है। तो यहाँ पे हम कॉपर की वायर का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 कनेक्टर ले लिया, क्योंकि इसमें हमें 2 लीड बनानी है। आप 4 भी बना सकते हैं क्योंकि मशीन 4 चैनल में बनी है। तो फ्रेंड चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस प्लास्टिक के अंदर से आपको वायर डाल के बाहर निकाल लेना। तो यहाँ से हम वायर को डाल के बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर हमने वायर को अच्छे से निकाल लिया। तो चलिए इसके साथ इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो इस कनेक्टर के छोटे वाले पॉइंट में प्लस वायर सोल्डिंग करना और बड़े वाले पॉइंट में माइनस वायर सोल्डिंग करना। तो चलिए इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए इसकी कैप से बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड इस साइड कनेक्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद वायर की दूसरी साइड भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस साइड आपको पेन की कुछ कैप ले लेना है। तो आप इसकी जगह और भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो इस कैप के ऊपर वाली व्हाइट वाली प्लास्टिक को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाली प्लास्टिक को बाहर हटा दिया। तो प्लास्टिक के अंदर से वायर को डाल के बाहर को आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने इसमें वायर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद इसमें एलिमेंट लगाने के लिए आपको 2 पिन बनाने। तो 2 पिन बनाने के लिए यहाँ पे हमने खराब एलईडी का यूज किया है। तो फिर यहाँ खराब एलईडी को यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं इन दोनों वायर को। तो कुछ इस प्रकार हमने इस एलईडी को सोल्डिंग कर दिया है। तो इस एलईडी को आपको कैप के अंदर कुछ इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद फिर इस एलईडी को हमने कैप के अंदर कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। उसके बाद फिर इस कैप के अंदर हमें ग्लू अच्छे से भर देना है ग्लू गन से। तो चलिए उसको भी भर देते हैं। तो फिर हमारे लीड कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह से एक लीड और बना लेना है। तो यहाँ फिर देख सकते हैं एक लीड हमने और बना लिया सेम इसी प्रकार से। तो फिर यहाँ पे 2 लीड हो चुकी हैं। आप इसमें 4 भी बना सकते हैं। तो फिर इसमें हीट एलिमेंट वायर लगाने के लिए हम इस वायर का यूज करेंगे, जिसको लोग बर्तन मांजने के भी यूज करते हैं, जो कि आपको परचून की दुकान में इजीली मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए इन दोनों लेग को ट्यूजर से मोड़ लेते हैं और उसके बाद इसमें एलिमेंट वायर बांध लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लेग को हमने कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया। उसके बाद चलिए इसमें एलिमेंट वायर बांध लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों में एलिमेंट वायर को अच्छे से बांध लिया कुछ इस प्रकार से। तो फिर चलिए अब इनको चेक कर लेते हैं। तो फिर यहाँ रहा हमारा रिसीवर। तो इस कनेक्टर में दोनों पिनों को लगाते हैं। तो फिर ये रहे हमारे दोनों पिन। तो चलिए एक एक करके दोनों कनेक्टर में नहीं लगा देते हैं।
तो यहाँ फिर हमने दोनों लीड को अच्छे से इन दोनों कनेक्टर में लगा दिया। उसके बाद चलिए हम इनको चेक करते हैं। उससे पहले हमें चाहिए रिमोट। तो यहाँ पे हमने रिमोट को ले लिया है। तो चलिए अब रिसीवर को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे रही रिसीवर की ऑन ऑफ बटन, तो इसको ऑन करते हैं। तो फिर रिसीवर की बटन ऑन करते हैं, इसकी ग्रीन एलईडी चालू हो चुकी, मतलब कि रिसीवर चालू हो चुका है। तो चलिए रिमोट को भी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे फिर रिमोट को ऑन करते हैं, इसकी ग्रीन एलईडी चालू हो चुकी, मतलब कि रिमोट भी हमारी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट हीट होता है। तो फ्रेंड जिस चैनल में हमारी लीड लगी उस साइड की बटन को हम प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एलिमेंट अच्छे से यहाँ पे हीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इन लीड को निकाल के हम दूसरे चैनल में लगा के इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उस साइड से निकाल के दूसरे साइड वाले चैनल में लगा दिया है। तो चलिए अभी तक रिमोट में हम ये 2 बटन प्रेस कर रहे थे, अब इस साइड वाली बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि इस चैनल में अब लग चुका है लीड। तो चलिए इनको प्रेस करके देखते हैं कि यहाँ पे भी एलिमेंट हीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट अच्छे से हीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो से बाहर। तो अब इसमें पटाखे चला के चेक करेंगे। तो चलिए इसमें पटाखे रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पटाखे चला पा रही है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें पटाखे अच्छे से लगा लिए हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और फिर इनको चला के देखते हैं। तो चलिए अब रिसीवर के बटन को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद रिमोट को भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिसीवर को ऑन कर दिया और यहाँ पे इसकी एलईडी जल चुकी है। तो चलिए अभी रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा रिमोट। तो रिमोट को यहाँ पे हमने चालू कर लिया, इसकी रेड एलईडी चालू हो चुकी है। तो चलिए उस बटन को प्रेस करते हैं जिस चैनल में पटाखा लगा है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे हमने इसी बटन को प्रेस करी वहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे पटाखा फट चुका है। तो चलिए अब इसमें और बड़ा पटाखा लगा के चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने एक पटाखा ले लिया। तो चलिए इसकी बाती को यहाँ पे लगाते हैं और फिर इसकी बटन को प्रेस करके इसको भी देखेंगे क्या भी चल पाएगा। तो यहाँ पे हमने इस पटाखे को भी लगा दिया। तो चलिए इसको भी दूर जाके हम इसको फोड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी बंद है फ्रेंड। आपको जब लगाओ तो आप मशीन को बंद करके लगाएं पटाखे, फिर बाद में आपको मशीन ऑन कर लेना पटाखे लगाने के बाद। तो अब हम दूसरे चैनल में लगा के चेक करेंगे। तो चलिए अभी बटन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिसीवर को ऑन कर दिया। चलिए अब दूर से हम पटाखे चलाते हैं। तो फिर आपने पहले पटाखे को देखा कि किस तरह वो फटा, तो दूसरे पटाखे की बारी आती है। चलिए इसको भी लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे कितना डेंजर धमाका हुआ, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड कितना धुआं धुआं हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।